अरे बहू, हाँ गई मायके से। त्योहार आया नहीं कि तुम्हें अपने मायके जाने की पड़ी होती है। अरे तू तो इस घर को अपना समझती नहीं। जब मन में आया चली जाती हो और जब मन में आया आ जाती हो। अरे इस घर के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? मम्मी जी, आप ही क्या बोल रही हैं? मैं तो आपको पूछ कर ही मायके गई थी ना। हमें पूरे 4 साल बाद अपने मायके गई थी। अरे आप ये क्या बोल रही हैं? मम्मी जी, मुझे भी अपने माँ बाप की याद आती है। और वैसे भी आप मुझे कौन सा अपना समझती हैं? जब देखो ताने मारती रहती हैं। मम्मी जी, अपना नजरिया बदल कर देखो। वैसे भी दीदी हर त्योहार पर अपने मायके आती है, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? जब भी कोई त्योहार आता है तो आप किसी न किसी वजह से मुझे जाने से रोक देते हैं। और दीदी दीदी जब अपने मायके आती है तब तो आप बहुत खुश होती हैं। और मम्मी जी, अगर दीदी को अपने मायके जाने का पूरा हक है तो मुझे क्यों नहीं? मैं भी किसी की बेटी हूँ। और इस बार तो मेरे भतीजे ने एक मन्नत मांगी थी। और अगर मैं नहीं जाती तो मन्नत कैसे पूरी होती? हाँ ठीक है बहू, तुम ना बहुत फिजूल खर्चे करती हो। अरे तुम मिठाई और फ्रूट अपने मायके ले जाती, ये फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी? अरे तू तो अपने भतीजे के लिए खिलौने और कपड़े लेकर चली गई। अगर बहू तुम्हारी तरह हम भी फिजूल खर्चे करते ना तो आज ये तरक्की नहीं कर पाते। वाह मम्मी जी, अगर आप इसे फिजूल खर्ची कहते हैं तो जो आप हर महीने अपनी बेटी को पैसे और कपड़े पहुंचाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मम्मी जी, माफ कीजिए। मुझे लगता है मेरे मायके वालों और मेरे रिश्तेदारों की आपकी नजरों में कोई वैल्यू नहीं। मम्मी जी, मैं उस घर की बेटी हूँ और उनके प्रति मेरे कोई फर्ज है। इकलौती बुआ हूं उनकी, तो क्या मैं खाली हाथ जाती? माफ कीजिए मम्मी जी, मैं कोई भी काम करती हूँ ना, आपको मेरा कोई काम पसंद नहीं आता। और अगर ऐसा है मम्मी जी, तो आप अपने इकलौते बेटे की शादी एक अनाथ लड़की से करते, ना उसका मायका होता और ना वो कभी मायके जाती। अब ये बहुत हो गया, अब मैं ये और नहीं झेल सकती। इस बार मैं इनके साथ हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। आप रहना अकेले। वैसे भी मैं कोई काम करती हूँ, आपको मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता। जब देखो मुझे ताने मारती रहती। मेरा यहाँ से जाना ही आपके लिए अच्छा होगा। नहीं नहीं बहू, तुम्हें सुमित के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। बहू, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अगर बहू तू सुमित के साथ चली गई तो इस घर की देखभाल और हमारी देखभाल कौन करेगा? बहू मुझे माफ कर दे।